वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर व्हाट फील्स लाइक फॉरएवर। इस नए वीडियो में मैं एक नई ट्रिक लेकर आया हूं बिफोर वी एंटर इनटू 2024। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑलमोस्ट सारी लिस्टेड कंपनियां जो बीएसई पर हैं उसकी लिस्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद उनको फिल्टर कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल गुड्स की। सो पहले मैं लिस्ट फिल्टर करना दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। और एक क्विक चार्ट चेक लेंगे हम कुछ स्टॉक्स का जो मैंने फिल्टर किए हुए हैं स्पेसिफिकली। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा अल्टीमेट बेसिक से सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आपको गूगल पे जाना है, आपको टाइप करना है बीएसई लिस्ट ऑफ कंपनीज। इस तरीके से आपको जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेगमेंट में आपको इक्विटी चेक करना है, स्टेटस एक्टिव कंपनीज, सस्पेंडेड या डीलिस्टेड वाली आपको नहीं चाहिए यहाँ पर। इसके बाद आप सबमिट जब कर देंगे तो थोड़ा टाइम लेती है वेबसाइट, ये लोड लेगी। आपको लग सकता है कि वेबसाइट नहीं चल रही है, बट एक्चुअली ये लोड लेने में टाइम लेती है, थोड़ा सा स्लो है। टॉप पर यहाँ पर डाउनलोड बटन दिख रहा है, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे लिस्ट आपकी डाउनलोड हो जाती है जो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है। सो अब चलते हैं फुल एक्सेल शीट लिस्ट पर। एक्सेल के बेसिक्स में हम नहीं जाएंगे आज। आई एम होपिंग कि आपको पता हो कैसे फिल्टरिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं एक्सेल में। सो ये कंप्लीट फाइल थी, कंप्लीट लिस्ट थी। इसमें से मैंने केवल कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स को अलग किया बिकॉज 4600 स्टॉक्स फिल्टर करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। कमिंग टू द डेफिनेशन, कैपिटल गुड्स वो सामान होते हैं जिसको एक इंडस्ट्री यूज करती है कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एल एंड टी कंपनी। सो एल एंड टी बनाती है बहुत सी चीजें, बट एग्जाम्पल लेंगे हम, लेट से उसको एक बिल्डिंग बनानी है। इसके लिए उसको क्रेन की जरूरत होगी। सो वो कौन सी कंपनी है जो क्रेन बनाती है? क्रेन का इस्तेमाल करके एल एंड टी एक बिल्डिंग बनाएगा। तो क्रेन हो गई हमारे कैपिटल गुड। सो ऐसी कंपनीज को हम फिल्टर करेंगे जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज पुराने वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि करंट गवर्नमेंट फोकस है कि इंडिया में हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, यहाँ से सामान बना के बाहर दें जो दूसरी इंडस्ट्रीज को केटर करे और उस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। सो आई होप आपको कैपिटल गुड्स समझ में आ गया हो। कैपिटल गुड्स हर सेक्टर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिफेंस की बात करें, मान लीजिए एक एयरप्लेन कोई कंपनी बना रही है, तो एयरप्लेन में जो सेंसर लगेंगे ये कोई और कंपनी बना रही होगी। तो ये सेंसर बनाने वाली कंपनी क्या बना रही है? कैपिटल गुड। सेंसर बनाने वाली कंपनी ने एक कैपिटल गुड बनाया जिसका इस्तेमाल करके दूसरी कंपनी एयरप्लेन बनाएगी। ये हो गया बेसिक लॉजिक। सो एरोस्पेस एंड डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में कोई ना कोई कंपनी ऐसी होगी जो कैपिटल गुड्स बना रही होगी। सो इस तरीके से मैंने स्टॉक्स फिल्टर कर लिए केवल कैपिटल गुड्स वाले। उसमें से मेरे को मिले 572 स्टॉक्स। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था सारे एक साथ फिल्टर करके दिखाना, तो मैं कई पार्ट में ये चीज करूंगा। अभी मैं ऑलमोस्ट 70-80 स्टॉक्स स्कैन कर पाया हूँ, मैनुअल स्कैनिंग। एक डिस्क्लेमर आप सभी के लिए, चैनल पे कोई भी स्टॉक जो सजेस्ट किया जाता है वो केवल लर्निंग पर्पस के लिए होता है। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ क्या चीज कैसे करनी है। कुछ भी एक इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कुछ स्टॉक्स को मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है और कुछ के नाम को मैंने स्काई ब्लू कलर से भी सेकंड कलरिंग की हुई है। जो ग्रीन मार्क्ड है वो मुझे लगता है कि मेरी स्टडी और एक्सपीरियंस के हिसाब से ब्रेकआउट के करीब है और शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और जो ब्लू वाले हैं वो काइंड ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैंडिडेट्स हैं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि स्टॉक्स के लेवल जो कई साल पहले थे वो अब ये स्टॉक क्रॉस कर चुका है या क्रॉस करने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस एक साइकोलॉजी बेस्ड एनालिसिस होती है जो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है। ये बस प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है कि यहाँ से आगे स्टॉक में क्या हो सकता है। इसका इस्तेमाल करके हम फ्यूचर का बेटर प्रिडिक्शन कर सकते हैं स्टॉक्स के मामले में। तो लेट्स बिगिन द टेक्निकल पार्ट ऑफ द वीडियो। स्टॉक नंबर 1, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। पहली चीज तो कि सेक्टर खबरों में है और जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कंपनी क्या करती है। हम फंडामेंटल्स में नहीं जाएंगे, यहाँ पर केवल टेक्निकल बात करेंगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि टेक्निकल्स को आप बिल्कुल सिंपल रखिए। बेसिक हॉरिजॉन्टल लाइंस देखिए आप कि किन लाइनों को स्टॉक क्रॉस कर रहा है। उस लाइन को जब क्रॉस करता है तो ये पिछली वाली लाइन आपकी सपोर्ट बन जाती है। इस बारे में एक पुराने वीडियो में मैंने बात की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो ये लाइन मैंने प्लॉट की है अभी अभी, ये काइंड ऑफ सपोर्ट था। यहाँ से स्टॉक ऊपर चला है और ऊपर के लेवल पे अगर मैं यहाँ पर लाइनें ड्रॉ करता हूँ तो ये आपका ऊपर रेजिस्टेंस हो जाता है। आप बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लगाइए, बेसिक लॉजिक लगाइए किंडरगार्टन लेवल का। अगर स्टॉक आपको यू दिख रहा है दैट मीन्स स्टॉक में स्ट्रेंथ है, ये ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है। वही सिंपल चीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन की मैंने बात की, 904 पे आप देख रहे हैं वो लाइन ड्रॉप हो रही है। अगर इसको क्रॉस करता है देन 970
उसको क्रॉस करता है तो ब्लू स्काई जोन हो गई। सो अगेन ये एक कैंडिडेट हो गया जो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट DCX इंडिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है और काइंड ऑफ मेरा फेवरेट भी है। आज जब हम IPO स्टॉक्स की बात करते हैं तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक लिस्ट हुआ। कोई भी स्टॉक जब अपने लिस्टिंग डे हाई को तोड़ता है तो मैं काफी स्पेशल इंटरेस्ट लेता हूँ उस स्टॉक में, बिकॉज मैंने देखा है कि वो लिस्टिंग डे के आसपास के हाई से जितना नीचे गया हुआ होता है उस हाई को क्रॉस करने के बाद उतना ही ऊपर जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर इज दैट यहाँ पर लिस्ट हुआ स्टॉक, आप मान लीजिए 320 के आसपास का लिस्टिंग डे हाई हो गया, बॉटम इसने 140 पे बनाया, यहाँ से रिवर्सल लिया और ये 320 के हाई को वापस से क्रॉस करके ऊपर निकला। अब फिर अगर ये नीचे आता है तो मैं मानूंगा कि 320 के आसपास ये सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, प्रोबेबिलिटी इसकी है। बट उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे को लग रही है कि 340 के लेवल पर, जहां पर इसने एक बेस बनाया था कुछ टाइम पहले ही, वहां पर ही रुक के, दैट मीन्स जहां पर है अभी यहाँ पर। बट मुझे लगता है कि 340 के आसपास ये पहले बेस बना चुका है, सपोर्ट ले चुका है। इस कारण से ये वापस शायद 340 के आसपास ही पहले टिकेगा और यहीं से ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इस लेवल को इसने तोड़ा है, जरा सा रिट्रेस किया है और यहाँ पर फिर से ये एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है और एग्जैक्टली टिक रहा है ये ब्लैक वाली लाइन पर जो 40 डेज मूविंग एवरेज है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा अलग वीडियो में। BEML ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न, जैसा कि मैंने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में बात की थी, स्टॉक को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं एक टाइम के बाद तजुर्बे के द्वारा कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। इसीलिए वो ऐसा पैटर्न बना रहा है कि लग रहा है ये ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है। सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको प्लॉट करनी है जैसा कि मैंने अभी प्लॉट की। 2720 टच करके ये नीचे गया था, वापस इस लेवल को तोड़ा है इसने, जरा सा रिट्रेस किया है 2 दिन और ऑलमोस्ट वहीं पे 2728 के आसपास ये टिक रहा है अभी। तो अगेन स्ट्रेंथ दिख रही है और प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। इस कंप्लीट फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप खुद ही काफी स्कैनिंग कर सकें और ये वीडियो बहुत ज्यादा बोरिंग ना बना दूं मैं आपके लिए। दो स्टॉक्स ले लेते हैं ये स्काई ब्लू वाली कैटेगरी से जिसको मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट कह रहा था, जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि क्यों मैं कह रहा था कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और रिटर्न के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। स्टॉक नंबर 1 VST टिलर्स ट्रैक्टर्स। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप शॉर्ट टर्म नजरिया रखते हैं तो कैंडल आप डेली वाली देख सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लेंगे उतना बेटर डिसीजन आप ले सकते हैं और उतना ही ज्यादा रिटर्न आप असेस कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में। सो यहाँ पर मैं डेली को पहले आपको वीकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप पैटर्न देख सकते हैं कि इसने अगेन क्रॉस किया है एक लेवल को और ऊपर जाके टिक रहा है और होपफुली यहाँ से और आगे जाएगा। इसको अगर मैं मंथली कर देता हूँ देन आप देखेंगे कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो मैं अभी प्लॉट कर रहा हूँ 3036 का इस स्टॉक के लिए। अगर आप देखिए तो 2018 में इस लेवल से ये नीचे चला गया था, उसके बाद 2022 में जनवरी में ये इस लेवल के आसपास गया और फिर नीचे चला गया। अब ये उस लेवल के ऊपर निकल चुका है, करंटली ये 3770 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं छोटे से पैटर्न का कि यहाँ टॉप से ये जितना नीचे गया था इतना ही ये ऊपर जाएगा। दैट मीन्स 3036 से 2149 का आप डिफरेंस निकाल लीजिए और इतना ही आप ऊपर ऐड कर दीजिए ऊपर वाले लेवल में, उतना ऊपर ही जाएगा। अभी तक जो मैंने 100 स्टॉक्स स्कैन किए हैं उसमें से मेरा फेवरेट रहा है BHEL। इसके कई कारण हैं। पहली चीज तो ये है कि जब मैं स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ तो मेरा ये लॉजिक रहता है कि आप हमेशा वो स्टॉक्स चूज करिए जो फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड हैं। इससे क्या होता है कि आपको एक कुशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से किसी कंट्री ने किसी कंट्री पे कल को अटैक कर दिया और शेयर मार्केट धराशायी हो गई, उस केस में जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं वो अगर गिरेंगे भी तो सबसे पहले रिकवर होके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन हो गया, रिस्क आपका ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया। अब ये BHEL के बारे में सबको पता होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एक तो सरकारी कंपनी है, ऊपर से गवर्नमेंट फोकस की जो हमने कुछ देर पहले बात की थी उससे ये परफेक्टली अलाइन हो रहा है। तीसरा टेक्निकल पार्ट जो इसका है, मैं मंथली चार्ट पर ही बात करूंगा। यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखिए तो 2015 में जो 193 का लेवल था एग्जैक्टली वहां पर ये अभी है करंटली, जो हम क्लोजिंग की बात करें तो। मैं इसको डेली कैंडल पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप 193-95 ये क्रॉस किया, 200 टच किया, फिर ऊपर से सेलिंग आई और ये कहां पर गया है एग्जैक्टली जो हमारा पुराना लेवल था 193 का। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो इस चार्ट फ्रेम पे जो 15 से लेकर अब तक का है, ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए,
इस लेवल को जब ये क्रॉस करेगा, सो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना रिटर्न इस स्टॉक में आ सकता है, कितना रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी है। दिस माइट हैपन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा ही होगा, बट ये हो सकता है। ये प्रिडिक्शन हम टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज से कर सकते हैं। 19-20 के लेवल से 190, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखाता हूँ, 170 पॉइंट का मूव हो गया। अब आप इस स्टॉक के करंट लेवल में अगर 170 जोड़ देते हैं, सो 193 प्लस 170 हो गया 363। 193 में अब आप अगर 170 जोड़ देते हैं तो वो हो गया 363। ये एक तरीके से हो गया इसका टारगेट, जो यहाँ कहीं पर आएगा, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बेसिक मैथ से, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। 363 में से मैं करंट लेवल माइनस कर देता हूँ, 170 डिवाइडेड बाई करंट लेवल विच इज 193 इंटू 100, 88% रिटर्न अप्रोक्सीमेटली, ये प्रोबेबिलिटी है। तो अब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो डाउनलोड करिए और इस तरह लिस्ट को आप फिल्टर करिए, देखिए कौन कौन से स्टॉक्स मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहे हैं। बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स, स्कैनर्स, इनकी कोई जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस को ट्रेड करिए। ये बुक भी यही बताती है जो मेरे सामने रखी हुई है, इफ यू वांट टू स्टडी फर्दर। ऑन दैट नोट, अभी के लिए मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। एंड आपकी निगाह में अगर कोई स्टॉक है या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं, या कोई स्टॉक जिसको आप चाहते हैं कि मैं एक बार स्टडी करके सेकंड ओपिनियन दूं, तो प्लीज कमेंट में लिखिए। आई विल वेट फॉर द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।